हेलो फ्रेंड्स, यहाँ पे आप सभी को एक चीज़ यहाँ पे पता होगी, जो यहाँ पे हमारा MIUI 14 है। MIUI 14 के बाद यहाँ पे Xiaomi कंपनी ने सीधा HyperOS को लॉन्च कर दिया। MIUI 15 को यहाँ पे स्किप कर दिया, यानी कि MIUI को कम्प्लीटली यहाँ पे जो है वो यहाँ पे स्टॉप हमारा कर दिया। लेकिन जो HyperOS है वो असल में MIUI 15 है, HyperOS 2 MIUI 16 है, HyperOS 3 MIUI 17 है। और इसका जो यहाँ पे बिगेस्ट प्रूफ है वो ये है कि यहाँ पे Redmi की जितनी भी C सीरीज़ के स्मार्टफोन्स हैं उसमें हमें अभी भी HyperOS का नहीं, MIUI के फीचर्स का ही सपोर्ट मिलता है। जैसा कि MIUI का कंट्रोल सेंटर MIUI 11 का, उसमें अभी तक ना MIUI 12, MIUI 13, MIUI 14, HyperOS 2, HyperOS 3, Redmi C सीरीज़ में ओल्ड कंट्रोल सेंटर के ही सपोर्ट्स यहाँ पे देखने के लिए मिलते हैं। अब मैं आपको यहाँ पे कुछ यहाँ पे शो करने वाला हूँ जो आपको पता यहाँ पे चलेगा कि MIUI HyperOS में क्या क्या चेंजेस यहाँ पे किए गए हैं। जैसा कि MIUI के अंदर आपको नो AI फीचर्स का सपोर्ट था, यानी कि AI फीचर्स का कुछ भी यहाँ पे सपोर्ट आपको देखने के लिए नहीं मिलता था। लेकिन HyperOS 3 के लेटेस्ट अपग्रेड के साथ अगर आप सेटिंग्स में जाएंगे, सेटिंग्स में आपको Xiaomi Hyper AI का एक यहाँ पे आपको एक सेपरेट ऑप्शन देखने के लिए मिलेगा, जिसमें आपको मल्टीपल AI फीचर्स के सपोर्ट देखने के लिए मिलेंगे। और इसी के साथ लॉक स्क्रीन कस्टमाइजेशन भी एक यहाँ पे बहुत ही बड़ा चेंज है जो MIUI से HyperOS 3 के अंदर यहाँ पे किया गया है। और जो AI के फीचर्स हैं उसमें आपको मल्टीपल फीचर्स के सपोर्ट देखने के लिए मिल जाते हैं। MIUI के अंदर ऐसा यहाँ पे कुछ भी हमें देखने के लिए नहीं मिलता था। और इसी के साथ लॉक स्क्रीन कस्टमाइजेशन में भी आपका AI वॉलपेपर्स का ऑफिशियली सपोर्ट यहाँ पे ऐड किया गया है। यहाँ पे AI फीचर्स तो एक यहाँ पे बहुत ही बड़ा चेंज है जो MIUI से HyperOS 3 में यहाँ पे किया गया है Xiaomi की तरफ से, जैसा कि आप यहाँ पे चेकआउट कर सकते हैं। और इसी के साथ साथ जो MIUI में हमें इशू देखने के लिए मिलते थे उनको HyperOS में सॉल्व किया गया। लेकिन HyperOS 2, HyperOS 3 में हमें और भी ज़्यादा इश्यूज़ यहाँ पे देखने के लिए मिल चुके। सो इन शॉर्ट, अगर आप MIUI HyperOS का शॉर्ट कंपैरिजन चाहते हैं तो सीधा बात यह है, जो HyperOS का हमारे पास लेटेस्ट अपडेट है उसमें हमें स्ट्रॉन्ग UI का सपोर्ट देखने के लिए मिलता है, AI फीचर्स के सपोर्ट मिलते हैं। MIUI 14 में हमारा जो UI का सपोर्ट था वो UI का सपोर्ट अच्छा था, क्योंकि उसमें AI के फीचर्स हमें देखने के लिए नहीं मिलते थे, स्मॉल UI था। लेकिन HyperOS 3 का स्ट्रॉन्ग UI है, स्ट्रॉन्ग फीचर्स हैं, इसलिए उसमें हमें कुछ इशूज़ भी ज़्यादा देखने के लिए मिल सकते हैं। सो क्या आप सभी MIUI के फ़ैन हैं या फिर HyperOS 3 के फ़ैन हैं? सो कमेंट नाउ एंड सब्सक्राइब नाउ to know the more information.